नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी रथ सप्तमी व्रत कथा। माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन रथ सप्तमी का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन समस्त ब्रह्मांड के ऊर्जा स्रोत भगवान सूर्य देव के जन्म दिवस के रूप में भी माने जाते हैं। इस कारण इसे सूर्य सप्तमी या सूर्य जयंती भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन से भगवान सूर्य देव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर आरूढ़ होकर पृथ्वी पर भ्रमण प्रारंभ करते हैं। इसीलिए इसे रथ सप्तमी कहा जाता है। सूर्य देव केवल ऊर्जा के स्रोत ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य प्रदान कराने वाले प्रत्यक्ष देवता भी हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। जन्म कुंडली में सूर्य की प्रबलता मनुष्य को उच्च पद, सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाती है। उत्तम सम्मान की प्राप्ति हेतु अनेक महिलाएं यह व्रत करती हैं, इसलिए इसे संतान सप्तमी भी कहा जाता है। यह दिन ऋतु परिवर्तन और फसल कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। अब आइए रथ सप्तमी की 3 प्रमुख कथाएं जानते हैं। कथा 1, श्री कृष्ण पुत्र सांब और सूर्य उपासना। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने शारीरिक बल पर अत्यधिक अभिमान हो गया। एक समय दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे लंबे समय तक तपस्या करने के कारण अत्यंत दुर्बल हो चुके थे। ऋषि की दुर्बल अवस्था को देखकर सांब जोर जोर से हंसने लगा और अहंकारवश उनका मजाक उड़ाने लगा। दुर्वासा ऋषि ने अपने अपमान को देखा और वे क्रोधित होकर सांब को कुष्ठ रोग होने का श्राप देने लगे। जब सांब कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे सूर्य देव की उपासना करने की सलाह दी। अपने पिता की आज्ञा मानकर सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के समुद्र संगम के पास कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव की कृपा से उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। बोलो सूर्य भगवान की जय। रोग मुक्त होने के बाद सांब ने सूर्य देव का मंदिर बनवाने का निश्चय किया। एक दिन चंद्रभागा नदी में स्नान करते समय उसे सूर्य देव की एक दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई। मान्यता है यह मूर्ति श्री विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित थी। सांब ने मित्रवन में एक भव्य मंदिर बनवाकर उस मूर्ति की स्थापना की। तब से यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाने लगा और यह क्षेत्र अर्क क्षेत्र अथवा पद्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज यह स्थान कोणार्क सूर्य मंदिर के रूप में व्याख्यात है, जहां रथ सप्तमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। कथा 2, गणिका और अचला, सप्तमी का व्रत। सूर्य सप्तमी की दूसरी कथा के अनुसार एक गणिका नाम की स्त्री ने अपने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया था। जब उसका अंतिम समय निकट आया तो वह वशिष्ठ मुनि के पास पहुंची और बोली, हे गुरुदेव, मैंने कभी दान पुण्य नहीं किया, अब मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी भी कहते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों की अपेक्षा से 1000 गुना ज़्यादा फल देता है। तुम अचला सप्तमी के दिन पवित्र नदी में स्नान करना, भगवान सूर्य को जल अर्पित करना, दीपदान करना और उस दिन एक बार फिर नमक का भोजन करना, क्योंकि उस दिन नमक का भोजन नहीं किया जाता।
गणिका ने मुनि के बताए विधि से अचला सप्तमी का व्रत किया। कुछ समय बाद उसने शरीर त्याग दिया और उसे स्वर्ग में महान पद प्राप्त हुआ। इस प्रकार अचला सप्तमी के व्रत से उसे पुण्य और मुक्ति का फल मिला। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। कथा 3, राजा यशोवर्मा और उनका पुत्र आरोग्य। एक लोक कथा के अनुसार एक महान राजा यशोवर्मा के पास राज्य संचालन के लिए कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, यानी कि उनके कोई संतान नहीं थी जो आगे जाकर उनके राज्य को संभाल सके। बहुत मन्नतों और पूजा पाठों के बाद भी उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा दुर्बल था। एक संत ने राजा को बताया कि पुत्र की यह अवस्था उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही हुई है और यह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। यदि वह श्रद्धा से रथ सप्तमी का व्रत करे और पूजा करे तो उससे आरोग्य की प्राप्ति होगी। राजा के पुत्र ने संत की सलाह के अनुसार विधि विधान से रथ सप्तमी का व्रत किया। सूर्यदेव की कृपा से उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया और आगे चलकर उसने अपने राज्य का कुशलतापूर्वक शासन किया। जो मनुष्य रथ सप्तमी के दिन श्रद्धा से सूर्यदेव की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें निरोगी काया, धन धान्य और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय हो। रथ सप्तमी की पूजा विधि। रथ सप्तमी के दिन प्रातः काल उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। यदि आपके आसपास कोई नदी ना हो या फिर नदी में स्नान करना संभव ना हो सके तो अपने घर पर ही जिस बर्तन में या जिस पात्र में आप स्नान कर रहे हैं उसमें कुछ बूंदें गंगाजल की मिला दें। उसके बाद स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय इस मंत्र का जाप करें और यह मंत्र है कि ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः। इस मंत्र का 3 बार घर के बाहर या फिर आंगन में 7 रंगों की रंगोली बनाएं और जाप करें। 4 रंगोली के मध्य दीपक जलाएं और सूर्यदेव की पूजा करें। 5 लाल पुष्प, चावल, दूर्वा, चंदन, फल आदि अर्पित करें। 6 सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। 7 दान करें। गेहूँ, गुड़, तिल, तेल, तांबे का पात्र, लाल वस्त्र आदि किसी ज़रूरतमंद को दें। फिर परिवार सहित भोजन करें। 7 घोड़े और उनका अर्थ। भगवान सूर्य के रथ के 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माने जाते हैं। यह सूर्यदेव की ऊर्जा, प्रकाश और जीवन शक्ति का प्रतीक भी है। जिसकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो या स्वास्थ्य खराब हो, शिक्षा में बाधा आती हो या आर्थिक उन्नति ना हो रही हो, उन्हें अवश्य ही रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव की उपासना और दान से विशेष लाभ मिल सकता है। इस प्रकार रथ सप्तमी की संपूर्ण कथाएं पूरी होती हैं। आप सभी को रथ सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह व्रत कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।